नमस्कार आप सभी को। जैसा कि आपको थंबनेल देख करके पता चल गया हो कि आज हमारी किस विषय में क्लास होने वाली है। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है तकनीकी शिक्षा के संबंध में और उससे संबंधित जो भी बातें उनके बारे में। ठीक है। आज की क्लास चालू करने के पहले एक छोटा सा जो पीछे का डाउट है पिछली क्लास का, डाउट नहीं मिस्टेक है कायदे से, उसको क्लियर कर लेते हैं, उसको सही कर लेते हैं। पिछली क्लास में शायद जब सीबीआई पढ़ाया गया था तब वहाँ पर आपको सीबीआई की स्थापना के संबंध में 1964 बताया गया था। ठीक है। उसको आप लोगों को करेक्ट करके 1963 कर लेना है। ठीक है। कब कर लेना है? 1963, फर्स्ट अप्रैल 1963 इसको कर लेना है। ठीक है। तो इस इतना करेक्शन रहेगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तत्पश्चात अब हम आगे चलते हैं आज की अपनी क्लास में। आज का जो आपका टॉपिक है वो है तकनीकी शिक्षा, और उसके साथ कुछ और टॉपिक हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि तकनीकी शिक्षा क्या होती है। तकनीकी शिक्षा कुशल जनशक्ति के सृजन का, ठीक है, कुशल जनशक्ति के सृजन करके औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाना और लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करके देश के मानव संसाधन विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना होता है। मतलब एक ऐसी शिक्षा जो आपको कब प्रदान की जाती है? आपके हायर सेकेंडरी एजुकेशन के पश्चात प्रदान की जाती है। और उसमें उसके माध्यम से हम क्या करते हैं, क्या कर रहे होते हैं, एक तरीके से देखा जाए तो औद्योगिक उत्पादन को बढ़ा करके हम लोगों का जीवन स्तर क्या कर रहे होते हैं? सुधार रहे होते हैं, जिससे क्या होता है? हमारे मानव संसाधन विकास में क्या होती है? वृद्धि होती है। ठीक है। तो एक ऐसी शिक्षा जो आपको किसके पश्चात प्रदान की जाती है? हायर सेकेंडरी एजुकेशन के पश्चात प्रदान की जाती है। उसके माध्यम से हम करते क्या हैं? अपने औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाते हैं ताकि लोगों के जीवन स्तर में क्या हो सके? वृद्धि हो सके, लोगों के जीवन स्तर की गुणवत्ता में क्या हो सके? सुधार हो सके, और मानव संसाधन संबंधी हमारे देश में क्या हो सके? विकास हो सके। ठीक है। तो ये चीज़ क्या कहलाती है? टेक्निकल एजुकेशन कहलाती है, तकनीकी शिक्षा कहलाती है। आपके लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ से निकल के आती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में जो बन कर सकता है, वो क्या है? तकनीकी शिक्षा में क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकती हैं। ठीक है। आपके यहाँ क्वेश्चन बन सकता है, जैसे उदाहरण के लिए क्वेश्चन बना दिया है कि निम्नलिखित में से कौन तकनीकी शिक्षा का हिस्सा नहीं है, या निम्नलिखित में से किस प्रकार की शिक्षा तकनीकी शिक्षा का हिस्सा नहीं है। चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे: इंजीनियरिंग शिक्षा, फार्मेसी शिक्षा, वास्तुकला शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा। ठीक है। इस प्रकार से आपको चार ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट आपके लिए क्या हो जाता है? महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या क्या चीज़ें शामिल की जाती हैं तकनीकी शिक्षा में? तो इंजीनियरिंग एजुकेशन होती है, ठीक है, टेक्निकल एजुकेशन हो जाती है, प्रौद्योगिकी शिक्षा, टेक्नोलॉजी शिक्षा इसको बोल सकते हैं आप। ठीक है। इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी से साथ में चलता है। मैनेजमेंट एजुकेशन जो आपका प्रबंधन शिक्षा, एमबीए वगैरह जो कोर्सेज चलते हैं। वास्तुकला हो गया आपका, ठीक है, जो आर्किटेक्ट रहता है। ये नगर नियोजन हो गया आपका। ठीक है। इसके बाद फार्मेसी हो जाता है। अनुप्रयुक्त कला एवं शिल्प, अनुप्रयुक्त कला हो जाती है क्या है? अप्लाइड साइंसेस। अनुप्रयुक्त कला क्या हो जाता है आपका? अप्लाइड साइंसेस से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज चलते हैं। ठीक है। व्यवहारिक व्यवहारिक विज्ञान, अप्लाइड साइंसेस मतलब क्या होता है? व्यवहारिक विज्ञान संबंधी जितने भी कोर्सेज चलते हैं वो हो गए आपके। होटल प्रबंधन एंड कैटरिंग हो गया, होटल मैनेजमेंट के जो कोर्सेज चलते हैं। ठीक है। जैसे उसके लिए अपने IIHM जो चलते हैं, होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जो चलते हैं, ठीक है, वो सब हो गए। ठीक है। तो इस इतनी प्रकार की शिक्षाओं क्या किया जाता है? आपके तकनीकी शिक्षा के कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है। अब अगर हम स्पेसिफिकली बात करें इंजीनियरिंग शिक्षा के बारे में, इंजीनियरिंग शिक्षा के संबंध में क्या है, तो प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना सिविल इंजीनियरों के लिए कब की गई थी? 1847 में की गई थी। ठीक है। हमारे देश में इंजीनियरिंग के संबंध में जो पहला काम हुआ वो कब हुआ? 1847 में हुआ। जिसको आप किस रूप में किसके लिए था? वो सिविल इंजीनियर्स के लिए था। ठीक है। कहाँ स्थापित किया गया था? रुड़की उत्तर प्रदेश में। आज की तारीख में रुड़की उत्तर प्रदेश में नहीं है, बट उस समय रुड़की कहाँ था? उत्तर प्रदेश में था। आज की तारीख में रुड़की कहाँ मिलेगा आपको? यूके में मिलेगा। ठीक है। उत्तराखंड में मिल जाएगा। जिसमें क्या करना था? ये सिविल इंजीनियर के लिए स्थापित किया गया था। इसके तहत करना क्या था? तो अपर गंगा कैनाल के लिए स्थापित बड़ी कार्यशालाओं और सार्वजनिक भवनों का क्या करना था? प्रयोग करना था। बाद में जो इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किया गया रुड़की में, यही बाद में क्या बन जाता है? रुड़की कॉलेज बन जाता है। या फिर उसी को क्या नाम दिया गया था? थॉमसन इंजीनियरिंग कॉलेज। ठीक है। क्या क्या याद रखना है आपको यहाँ पर? क्या हुआ? 1847 में रुड़की में कॉलेज स्थापित किया गया, इंजीनियरिंग कॉलेज था, सिविल इंजीनियर्स के लिए था। बाद में उसको रुड़की कॉलेज बोला गया, वही आगे चल करके थॉमसन इंजीनियरिंग कॉलेज कहलाता है। और आज की तारीख में यही थॉमसन इंजीनियरिंग कॉलेज क्या बन गया आपका? IITR बन गया। ठीक है। IIT रुड़की बन गया है, IIT रुड़की बन गया। ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है? याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, देश की तकनीकी शिक्षा प्रणाली को मुख्य रूप से तीन वर्गों में क्या किया जा सकता है? विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से वर्ग? तो केंद्र सरकार से वित्त पोषित संस्थान। कौन कौन से? केंद्र सरकार से वित्त पोषित, राज्य सरकार अथवा राज्य वित्त पोषित संस्थान, और स्व वित्त पोषित संस्थान। तीन से, ठीक है। कौन कौन से? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड हो गए, स्टेट स्पॉन्सर्ड हो गए, और सेल्फ स्पॉन्सर्ड हो गए। ठीक है। कौन कौन से हो गए? सेल्फ स्पॉन्सर्ड हो गए। इस प्रकार से तीन प्रकारों में इसको क्या किया जा सकता है? डिवाइड किया जा सकता है। अब क्या क्या आते हैं इसमें, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं आपके सेंट्रल स्पॉन्सर्ड। ठीक है। कौन से आते हैं? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड चीज़ें आ जाती हैं। उसमें सबसे पहले क्या आता है आपका?
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, देखो यहाँ पे इनके नंबर्स दिए हुए हैं, ये नंबर्स वर्तमान में जो स्थिति है उनकी, उसके आधार पर दिए हुए हैं। एक छोटा सा इसमें आपको अपने अपने स्तर पे काम करना रहेगा। वो कैसे करेंगे आप, मुझे बिल्कुल नहीं पता है, क्योंकि मैंने अपने स्तर पर प्रयास किया है, पर वो चीज़ें वेरीफाई नहीं हो पा रही हैं। ये यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है, ये पूरा डेटा किसका है, विकीपीडिया का है। ये पूरा डेटा कैसे किसका है, विकीपीडिया का है, ठीक है। विकीपीडिया की ऑथेंटिसिटी मुझे बात करने की आवश्यकता नहीं है, बट फिर भी एक बार इसको आपको चेक करना रहेगा। क्यों? क्योंकि मिनिस्ट्री की वेबसाइट में डेटा अपडेटेड मुझे नहीं मिला है, ठीक है। एजुकेशन मिनिस्ट्री या फिर इनके इनसे संबंधित जो अन्य मंत्रालय हैं वहाँ पे डेटा दिया हुआ है, पर ये डेटा क्या है, बहुत पुराना दिया है। जैसे वहाँ पे आईआईटी की संख्या मात्र 15 दी हुई है, ठीक है, जबकि वास्तव में आईआईटी की संख्या 15 से ज़्यादा हो चुकी है। आईआईएम की संख्या मात्र हम 7-8 दी हुई है, ठीक है। तो ये डेटा आपको क्रॉस चेक करना रहेगा एक बार, क्योंकि विकीपीडिया के डेटा में क्या है, ऑथेंटिसिटी की थोड़ी संभावना कम रहती है, ठीक है। तो इसको आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, बट फिर भी अभी के लिए हम मान के चलते हैं कि डेटा हमारा सही है। उसके आधार पर अगर हम याद करें तो आईआईटी की संख्या हमारे देश में 23 हो चुकी है, आईएम वर्तमान में 22 हैं, ठीक है। आईआईएससी मात्र एक है, वो क्या है, बेंगलोर वाला आपका एक ही है। उसके अलावा आईआईएसईआर है, टोटल 7 हैं, एनआईटी 31 हैं, ट्रिपल आईटी 25 हैं, और राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण अनुसंधान 4 हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये कैसे काम करते हैं, जैसे अगर उदाहरण के लिए ट्रिपल आईटी की बात कर लें, ट्रिपल आईटी दो तरीके से बनाए जाते हैं। एक होता है जो फुल्ली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड रहेगा, ठीक है। कौन सा रहेगा, फुल्ली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड रहेगा। ऐसे ट्रिपल आईटी की संख्या मात्र कितनी है, 5 है। ऐसे ट्रिपल आईटी की संख्या कितनी, मात्र देश में 5 है। इसके अलावा क्या जाते हैं बच्चे 20, तो ये जो 20 होते हैं इनको किस में रेगुलेट किया जाता है, पीपीपी मॉडल पर रेगुलेट किया जाता है। पीपीपी मॉडल मतलब क्या होता है कि सीधी सी बात है, सरकार और जिसने बनाया है, जिस प्राइवेट कंपनी ने बनाया है, वो मिल करके ऑपरेट कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सरकार के 2 हिस्से हो जाते हैं, कौन कौन से, 50%, इसको मतलब ट्रिपल पी मॉडल पर कैसे रेगुलेट करते हैं, 50-35 और 15 के रेशियो में रेगुलेट किया जाता है। कैसे, 50-35 और 15 के रेशियो, मतलब 50% फंडिंग कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, 35% फंडिंग कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगी, और 15% फंडिंग कौन करेगा, जिस कंपनी ने इसको बनाया है वो कंपनी करेगी, ठीक है। जो कंपनी ने इसको बनाया है वो कंपनी करेगी, ठीक है। तो आपको ये नंबर्स याद रखने हैं, और ये फंडिंग वगैरह कैसे होती है इनको याद रखना है। तो ट्रिपल आईआईटी हो गए 23, आईआईएम 20, आईआईएसयू 1, आईआईएसईआर 7, एनआईटी हो गए 31 आपके। इसके अलावा क्या है, आईआईटी हो जाते हैं आपके 25, ट्रिपल आईटी 25, और एनआई ट्रिपल डीआर 4। इनके बारे में थोड़ा और हम चीज़ें देखेंगे आगे चल करके, तो उसको अभी हम यहाँ पे नंबर्स के साथ यहाँ पे इस चीज़ को स्टॉप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले क्या आता है आपका, एनआईटी, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आपको यहाँ पे ये चीज़ याद रखने की आवश्यकता है कि एनआईटी का रेगुलेशन भारत में कैसे किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। तो एनआईटी का रेगुलेशन अगर हम बात करें तो एनआईटी के लिए क्या बनाया गया, एक अधिनियम बना दिया गया है, एनआईटी साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च अधिनियम एक्ट, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी साइंस एजुकेशन रिसर्च, ये पूरे एक्ट का नाम है। ये क्या है, पूरे एक्ट का नाम है। 2007 में एक्ट लाया गया था, और एनआईटीज का रेगुलेशन इसी के तहत किया जाता है। देश में जितने भी एनआईटीज हैं, ठीक है, देश में क्या है, जो आपके पूरे एनआईटी बने हुए 31 के 31 एनआईटी, जिनमें से एक एनआईटी मध्य प्रदेश में भी है। एक एनआईटी कहाँ है, मध्य प्रदेश में, उसके बारे में हम आगे चल करके देखेंगे। बट अभी के लिए कि देश में जितने भी एनआईटीज हैं उन सब का रेगुलेशन इस अधिनियम के माध्यम से किया जाता है। ऐसे ही आ जाते हैं आपके आईआईटीज, जैसे अभी हमने पीछे एक उदाहरण देखा आईआईटी रुड़की का, वैसे ही मध्य प्रदेश में एक आईआईटी है, आईआईटी इंदौर। इन सब का रेगुलेशन किसके तहत किया जाता है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, क्या है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम 1931 के तहत इनका क्या किया जाता है, रेगुलेशन किया जाता है, ठीक है। जैसे अभी हमने पीछे क्या देखा, आईआईएम मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, उसमें क्या, उसके तहत अगर हम बात करें तो इसका मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जितने भी हैं, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, आईआईएम जितने भी हैं, उन सब के रेगुलेशन के लिए क्या है, 2017 में एक कानून बनाया गया, 2017 में कानून के माध्यम से उनका रेगुलेशन किया जाता है, ठीक है। तत्पश्चात आता है आपका आईआईएससी। आईआईएससी हमारे देश में मात्र एक है, वो कहाँ है, आपके बेंगलोर में है, ठीक है। अब उसका रेगुलेशन कैसे होता है, उसकी स्थापना कैसे हो गई, तो इंस्टीट्यूट मतलब कि आईआईएससी बेंगलोर को कब स्थापित किया गया था, 1909 में स्थापित किया गया था। किसके सपोर्ट में, किसकी सहायता से, जमशेदजी टाटा के सहयोग से, ठीक है। जमशेदजी टाटा के सहयोग से, उनकी फंडिंग से क्या किया गया, इसको स्थापित किया गया था। एक मिनट ना, हाँ, जमशेदजी टाटा के सहयोग से इसको स्थापित किया गया था। इट वाज ग्रांटेड द डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी की वो परमिशन कब दी गई, डीम्ड यूनिवर्सिटी का क्या बोलना चाहिए, दर्जा कब दिया गया, 1958 में दिया गया था, ठीक है। और बाद में इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस का स्टेटस कब दे दिया गया, 2018 में। इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस क्या होते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्या होती है, स्टेट यूनिवर्सिटी क्या होती है, इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस का दर्जा कैसे मिलता है, डीम्ड यूनिवर्सिटी कैसे स्थापित होती है, ठीक है। इन सब के बारे में हमारा जो पहला लेक्चर था उसी में हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो अगर किसी को भी डाउट है तो वहाँ पे जा करके एक बार आप लोग देख लीजिएगा, सेकंड लेक्चर जो आपका L2 रहेगा, ठीक है, L2 में आपको मिल जाएगा, ठीक है।
तो IISc के बारे में हमने क्या देख लिया, 1909 में टाटा जी के सहयोग से स्थापित किया गया, 1958 में इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाया गया, और एमिनेंस इंस्टीट्यूट का दर्जा कब दिया गया, 2018 में दिया गया। ठीक है, तो इसको आपको याद रखने की आवश्यकता है। ये जो 2007 वाला अधिनियम आया था, ये जो 1961 वाला अधिनियम आया था, ये 2017 वाला अधिनियम आया था, इसके तहत दो काम होते हैं। ठीक है, इन तीनों के तहत दो काम होते हैं। क्या? इस NIT का इसके तहत रेगुलेशन होगा, IIT का इसके तहत रेगुलेशन होगा, IIM का इसके तहत रेगुलेशन होगा। साथ ही साथ इन्हीं कानूनों के तहत क्या किया जाता है, इनको इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस का दर्जा दिया जाता है। क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस का दर्जा प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखने की आवश्यकता है। अब इसी में और कुछ परिषदें आ जाती हैं, जैसे क्या है, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, तकनीकी शिक्षा की। हमारे देश में हम बात किसकी कर रहे हैं, तकनीकी शिक्षा की। तो हमको ये देखना पड़ेगा हमारे देश में तकनीकी शिक्षा को रेगुलेट कौन करता है। ठीक है, हमारे देश में तकनीकी शिक्षा को रेगुलेट कौन करता है। तो अगर हम बात करें तकनीकी शिक्षा की हॉलिस्टिकली एक रेगुलेशन की बात करें, मतलब संपूर्ण रूप से कौन रेगुलेट कर रहा है, तो उसके लिए कौन है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जिसके बारे में हमने कब पढ़ा है, सेकंड लेक्चर में पढ़ा, अपने L2 में पढ़ा था वहाँ पे, क्योंकि हमने सभी काउंसिल्स को पढ़ा था। तो अगर किसी को उसको पूरा देखना है तो वहाँ पे जा करके देख सकते हैं। तो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE की स्थापना परामर्शी निकाय के रूप में, ठीक है, कब की गई थी, 1945 में की गई थी। बाद में इसे 1987 में संसद के अधिनियम द्वारा क्या दे दिया गया, वैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया था। ठीक है, इसके बारे में और जो भी डिटेल्स हैं, इसके अध्यक्ष कौन है, इसकी स्थापना कैसे की गई, कब हुई, इसका मोटो क्या है, इन सब के बारे में हमारा सेकंड लेक्चर में हमने पढ़ा हुआ है। इसलिए वापस से उनका क्या है, रेपिटेशन करने की हमको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो AICTE हो गया। देन आता है आपका वास्तुकला परिषद, जैसे अभी हमने देखा कि पीछे वास्तुकला को शामिल किया गया तकनीकी शिक्षा में, जिसके तहत क्या होता है, आपका B.Arch का कोर्स होता है। ठीक है, B.Arch का कोर्स चलता है। तो अब इसके रेगुलेशन के लिए क्या है, एक वास्तुकला परिषद बनी हुई है। ठीक है, क्या बना है, वास्तुकला परिषद बनी हुई है। भारत सरकार द्वारा इस वास्तुकला अधिनियम लाया गया था, कब, 1972 में। वास्तुकला अधिनियम कब लाया गया, 1972 में, जिसके तहत किसकी स्थापना की गई, वास्तुकला परिषद की स्थापना की गई थी। ठीक है, अधिनियम में वास्तुकारों और इससे संबंधित मामलों के पंजीकरण क्या की गई, व्यवस्था की, मतलब जितने भी हमारे B.Arch से संबंधित वो होते हैं, जो भी बच्चे इस कोर्स को करते हैं, जो इसको पास करते हैं, उनका क्या है, रजिस्ट्रेशन करना, उनका मैनेजमेंट करना, उनके कोर्स को रेगुलेट करना, ये सब दायित्व किसको दिए गए हैं, वास्तुकला परिषद को दिए गए हैं। ठीक है, तो इसको आपको याद करके रखने की आवश्यकता है। अब आता है, चूंकि आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ था, तकनीकी शिक्षा दी हुई थी। ठीक है, तकनीकी शिक्षा में एक ही साथ में आपको क्या पॉइंट साथ में लेकर के चलना है, आपका व्यावसायिक शिक्षा। व्यावसायिक शिक्षा लिखा हुआ है ना आपके सिलेबस में, देखिएगा आप, आपके उसमें लिखा हुआ है व्यावसायिक शिक्षा। देखो अब इसको थोड़ा डिटेल में समझ लो अलग से। व्यावसायिक शिक्षा जो हमारी होती है, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है। हम्म, व्यावसायिक शिक्षा जो हमारी होती है, व्यावसायिक शिक्षा के तहत क्या है, दो चीजें चलती हैं। एक क्या होता है आपका, पॉलिटेक्निक कोर्सेज चलते हैं, क्या होता है, पॉलिटेक्निक कोर्सेज चलते हैं। दूसरा क्या होता है आपका, ITI कोर्सेज चलते हैं। ठीक है, कौन से जो कोर्सेज चलते हैं, ITI कोर्सेज चलते हैं। तो इनके बारे में आपको डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पॉलिटेक्निक कोर्सेज और ITI कोर्सेज क्या है, स्टेट के जो संस्थान रहते हैं, वो संस्थान क्या होते हैं, स्टेट के द्वारा स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, बाकी अधिकांशतः क्या प्राइवेट एजुकेशन के द्वारा चलाया जा रहा है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट के द्वारा चलाया जा रहा है। बट इन सब का रेगुलेशन एकमात्र एक संस्था द्वारा किया जाता है समेकित रूप से। वो कौन सी संस्था है, NCVT है। कौन सी संस्था है, NCVT। अब यहाँ पे इस NCVT के बारे में आपको दो चीज़ याद रखने की आवश्यकता है। पहला कि नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, पहला क्या है, फुल फॉर्म, नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, NCVET। ठीक है, NCVT नहीं है, अच्छे से याद रखिएगा, NCVT को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, आपका क्या है, NCVET है, NCVET। इसको अभी कैसे समाप्त किया हुआ, क्या हुआ, उसके बारे में देखते हैं। खैर, तो NCVET को क्या किया गया, नोटिफाई किया गया, कब, 2018 में। क्या याद रखना है आपको, इसकी स्थापना कब होती है, 2018 में होती है। ये किस चीज़ के लिए उत्तरदायी है, जो वोकेशनल एजुकेशन होती है उसके लिए ट्रेनिंग, वोकेशनल एजुकेशन से संबंधित जितनी भी ट्रेनिंग वगैरह होती हैं, ठीक है, उन सब के लिए क्या है, उत्तरदायी है, उनके रेगुलेशन के लिए, उनके मैनेजमेंट के लिए ये लोग उत्तरदायी हैं। अब ये क्या है, दो लोगों के काम संभाल रहा है। कौन कौन से काम, किसके किसके काम संभाल रहा है, NSDA का और NCVT का। जैसे अभी मैंने बताया कि पहले, इसके पहले जो पूर्वत इसकी संस्था थी वो क्या होती थी, NCVT होती थी। उसको समाप्त कर दिया गया, उसको समाप्त करके क्या बनाया गया, NCVET को बनाया गया। ठीक है, तो NCVT के जितने भी कार्य थे वो किसको सौंप दिए गए, NCVET को सौंप दिए गए, पहला पॉइंट। दूसरा, NSDA तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी एक बनी हुई है। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है, अगले किसी लेक्चर में। तो जब हम स्किल डेवलपमेंट देखेंगे तो वहाँ पे देखेंगे क्या आता है, एक आपका NSDA आता है। ठीक है, तो जो NSDA है आपका, क्या है, जो आपका NSDA है, NSDA के संबंध में जितने भी कार्य होते हैं, उनकी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका भी क्या है, उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कौन करता है, आपका NCVET करता है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखने की आवश्यकता है।
अब आता है अंडर द मिनिस्ट्री, ये जो एनसीबीईटी है ये किसके तहत आता है, तो इसको अच्छे से याद रखना है आपको। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत नहीं आता है। ये किसके तहत आता है आपका, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। किसके तहत, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के तहत आता है, जिसके मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान है। जिसके राज्य मंत्री कौन है, राजीव चंद्रशेखर हैं। जिसके केंद्रीय मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान है। जिसके राज्य मंत्री कौन है, राजीव चंद्रशेखर। अब ये जो एनसीबीईटी बना हुआ है, इस एनसीबीईटी के आपके चेयरपर्सन कौन है, तो निर्मलजीत सिंह कलसाई हैं, ठीक है, कालसी, निर्मलजीत सिंह कालसी हैं, जो कि एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी है, ठीक है। तो ये क्या हो जाते हैं आपके एनसीबीईटी के अध्यक्ष हो जाते हैं, ठीक है। तो एनसीबीईटी के बारे में, नेशनल काउंसिल वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के बारे में आपको इतनी चीज़ें याद रखने की आवश्यकता है। अब आता है तकनीकी शिक्षा मध्य प्रदेश के संदर्भ में देख लेते हैं, ठीक है। तकनीकी शिक्षा मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम सिर्फ एक ही तरीके से देखेंगे, वो क्या है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट जो मध्य प्रदेश में तकनीकी शिक्षा के संबंध में संचालित है उनके बारे में। बाकी जो स्टेट स्पॉन्सर्ड यूनिवर्सिटी जो बहुत सारी हैं, उनको आपको याद करके रखने की आवश्यकता नहीं है। भोपाल अगर कॉलेज में जाओगे तो तकनीकी शिक्षा में सिर्फ इंजीनियरिंग को लेकर के 150-200 कॉलेज हो गए हैं। ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, तो उन सब के चक्कर में आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा डिटेल में होगा वो। बट फिर भी मध्य प्रदेश में केंद्र द्वारा संचालित, केंद्र द्वारा स्पॉन्सर्ड तकनीकी शिक्षा के संबंध में कौन कौन संस्थान है, तो आईआईटी इंदौर है। कब स्थापित किया गया, 2009 में। इंदौर में आईआईटी स्थापित किया गया 2009 में। इंदौर में ही आईआईएम स्थापित किया गया कब, 1996 में, ठीक है। तो आईआईटी इंदौर 2009 में, आईआईएम इंदौर 1996 में। ट्रिपल आईटी में आएंगे, ट्रिपल आईटी मध्य प्रदेश में 3 है, कौन कौन से, अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अच्छे से याद रखना है, अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 1997 में स्थापित किया गया था। कहाँ, ग्वालियर में। कहाँ, ग्वालियर में। ट्रिपल आईटी, ट्रिपल आईटी मध्य प्रदेश में क्या है, 3 हैं, ठीक है। उनमें से एक कहाँ हो गया आपका, ग्वालियर, जिसका नाम क्या है, अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, ठीक है। किससे वाला है, मैनेजमेंट से संबंधित ट्रिपल आईटी है ये ट्रिपल आईटी का संबंध किससे है, मैनेजमेंट से संबंधित है, ठीक है, ग्वालियर में 1997 में। नेक्स्ट आता है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। ये कहाँ है, जबलपुर में है, 2005 में स्थापित किया गया था। एक क्या हो गया आपका, ग्वालियर में हो गया 1997 में ट्रिपल आईटी, जिसका संबंध किससे है, मैनेजमेंट से है। एक आपका कहाँ हो गया, जबलपुर में 2005 में स्थापित किया हुआ, जिसका संबंध किससे है, डिजाइनिंग एंड मैनेजमेंट से है। और तीसरा हो जाता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भोपाल, जो कि 2017 में स्थापित किया गया था, ठीक है। तो इनको सबको आपको याद रखने की आवश्यकता है। ट्रिपल आईटी मध्य प्रदेश में 3 हो गए, कहाँ कहाँ, ग्वालियर, जबलपुर और भोपाल में, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एनआईटी मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें हम एनआईटी के, ठीक है। तो स्टैब्लिश इन द ईयर 1960। देखो जो मध्य प्रदेश में एनआईटी है, पहले इसको समझ लो, मध्य प्रदेश में एनआईटी जो है उसको आप किसके नाम से जानते हैं, मैनिट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, मैनिट के नाम से जानते हैं, जो कहाँ है, भोपाल में है। प्रदेश की राजधानी कहाँ है, भोपाल में स्थित है। लेकिन इसकी कहानी क्या थोड़ी पुरानी है। वो कहानी कहाँ से चालू होती है, 1960 से चालू होती है। जब उसको स्थापित किया गया 1960 में, तब उसका नाम क्या होता था, मौलाना आज़ाद कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी। इसी कारण आपको जो अधिकांश लोग आज की तारीख में यहाँ भोपाल में मिल जाएंगे, वो मैनिट को मैनिट ना बोल करके क्या बोलते हैं, एमएससीटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमएससीटी। क्यों, क्योंकि उसका नाम पुराना क्या है, मौलाना आज़ाद कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, एमएससीटी। ये जो एमएससीटी था उसका उस समय एक और भी नाम क्या चलता था, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज। क्या चलता था, क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से उसको जाना जाता था, ठीक है, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज। बाद में क्या हुआ, इसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का दर्जा दे दिया गया कब, 2002 में। अच्छे से याद रखना है, ये स्थापित कब हुआ, 1960 में। इसको एनआईटी कब बनाया गया, 2002 में, ठीक है। जब ये स्थापित हुआ तब इसका नाम क्या होता था, एमएससीटी होता था। बाद में इसका नाम क्या हो गया, मैनिट हो गया। क्या हो गया, नाम मैनिट हो गया। और इसको क्या बोलते हैं, इंस्टीट्यूट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंपॉर्टेंस का दर्जा कब दिया गया, नेशनल इंपॉर्टेंस इंस्टीट्यूट का दर्जा कब दिया गया, 2007 में। एनआईटी का एक्ट कब आया था, 2007 में आया था, पीछे हमने जस्ट पढ़ा ना। तो उसी एक्ट से सबको क्या दिया गया था, इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस का दर्जा दिया गया था। तो इसको भी इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस का दर्जा कब दिया गया, 2007 में दिया गया। 2002 में एनआईटी बनाया गया और 1960 में इसको स्थापित किया गया था एमएससीटी अथवा आरईसी के रूप में, ठीक है। इसको आपको याद रखने की आवश्यकता है। देन आता है आईआईएसईआर। तो आईआईएसईआर क्या है, 2008 में स्थापित किया था। जस्ट अभी हमने पीछे क्या देखा है, आईआईएस, यहाँ पे देखो आपका क्या हो जाता है, टोटल आईआईएसईआर की संख्या 7 हो जाती है, ठीक है। उनमें से एक मध्य प्रदेश में हो गया, ठीक है। इसके बाद आईआईएम की संख्या 20 हो जाती है, उनमें से एक मध्य प्रदेश में हो गया। आईआईटी की संख्या 23 हो जाती है, उनमें से एक मध्य प्रदेश में हो गया। एनआईटी की संख्या 31 है, उसमें से मध्य प्रदेश में एक हो गया। ट्रिपल आईटी 25, उसमें मध्य प्रदेश में 3 हो गए, ठीक है। और एनआई ट्रिपल टीआर देखते हैं, इसमें से एक आ जाएगा आपका, ठीक है। तो आईआईएसईआर भोपाल क्या हो गया, एक मिनट। हम्म
IISER भोपाल कहाँ 2008 में स्थापित हो गया। अब फिर आता है NITTR। NITTR में क्या आता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च, ये कहाँ है, भोपाल में स्थापित किया गया। कब, 1965 में, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, ये क्या है, शिक्षा के संबंध में क्या है, कार्यरत है, शिक्षा के संबंध में कार्य कर रहा है। तो ये क्या था, पूरा आपका तकनीकी शिक्षा से संबंधित टॉपिक था। यहाँ पे ये समाप्त होता है और इसके साथ ही क्या है, ये वीडियो समाप्त होता है। अगले वीडियो में जब हम चालू मिलेंगे तब उसमें हम कोशिश करेंगे कि कुछ अन्य टॉपिक्स को क्या है डिस्कस किया जाए। कुछ अन्य टॉपिक्स में क्या क्या टॉपिक आ जाएंगे आपके, तो आपके जितने भी टॉपिक उसमें कृषि शिक्षा हो जाती है, चिकित्सा शिक्षा हो जाती है, ठीक है, तो उसके बारे में हम क्या है चर्चा करेंगे। आज के इस टॉपिक में हमने व्यावसायिक शिक्षा क्या होती है और तकनीकी शिक्षा क्या होती है उसके बारे में चर्चा करी है। ठीक है, तो अभी इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।